खबर शामिल करते चलें जब चविंडा से, जहां पर मोटरसाइकिल और डंपर के तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसा किस तरह पेश आया जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा सकलैन से। जी सकलैन, अपडेट कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त चुंडा सियालकोट रोड पर सौदरी के करीब गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने एक खाली डंपर वाले ने मोटरसाइकिल सवार एहसान अली को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जो तीरों के का रहायशी था और खुद मौका से फरार हो गया। डंपर की टक्कर से एहसान अली की एक टांग टूट गई और सर में शदीद चोट लगी, जिसे 1122 की एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचा दिया और बडियाना पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जी खबर शामिल करते हैं जी सादिकाबाद से। नुमाइंदा हुमैर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफिला अपने क़ायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ इलाकों और शहर सादिकाबाद से काफिला ताज चौक से लाहौर के लिए रवाना हुआ। काफिला की क़यादत ज़िले सदर सरदार अजहर खान लुगारी, साबिक MP चौधरी शफीक अहमद और साबिक सूबाई वजीर शौकत दाऊद, सरदार अरशद खान लुगारी, सरदार वहीद हुसैन खान डाहर कर रहे हैं। काफिला में 20 से ज्यादा बसें और दर्जनों की तादाद में कारें शामिल। कंदकोट में MQM पाकिस्तान की जानिब से इसराइली मुजालिम के खिलाफ फलस्तीनी अवाम की हिमायत में डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिस से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाल कर नेशनल प्रेस क्लब कंदकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहम्मद पनहल की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान के अहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं मुजाहिरीन का कहना था इस्लामी ममालिक के हुक्मरान यहूदियों से दोस्ती मनाने के लिए मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर बैठे हैं। इसराइल और अमेरिका एक मकातिब का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के खुले दुश्मन हैं। ये दोनों मुल्क फलस्तीन समेत दुनिया भर में मुसलमानों का कत्लेआम करा रहे हैं। इसराइली बमबारी ने गजा समेत पूरे फलस्तीन में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। हमारे हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हैं। इसराइल फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पे नाजायज कब्जा करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर बैठा है। आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो वक्त आ गया जो इनके जुल्म, जबर और बर्बरियत का खात्मा होगा। फलस्तीन आजाद होगा, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। हम फलस्तीन में इसराइल की जानिब से हॉस्पिटल में बमबारी के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम फलस्तीनी आवाम के साथ हैं। कंदकोट में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ आज तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। मोहम्मद पनहल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना था रोज डकैती और हसनी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डाकू दिन दहाड़े शहरियों से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीन कर बआसानी फरार हो जाते हैं। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बदअमनी पर कंट्रोल करके अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, वरना इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना देंगे, मुजाहिरीन ने मुतालबा कर दिया। लाहौर रायवन मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जाती उमरा को मुकम्मल सजा दिया गया। अहमद राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक जाती उमरा की सड़कों को दोनों तरफ से सजा दिया गया। सड़कों पर वेलकम, खुशरामदीद, मियां नवाज शरीफ के बैनर्स आवेजा। मीनार पाकिस्तान जलसा में बलोची भंगड़ा डालने वाले बलोची भी जाती उमरा पहुँच गए, जो मीनार पाकिस्तान पर खूबसूरत रवायती भंगड़ा डालेंगे। मरियम नवाज जलसा गाह की जानिब जाने के लिए थोड़ी देर में जाती उमरा से रवाना होंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान जाएंगी। जब रुख कर लेते हैं जी सरगोधा का। हमारे नुमाइंदा ज़हर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन सरगोधा डिवीजन मोहम्मद मुश्ताक फरीदी ने कहा कि मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबा भर में एक्साइज थानों को फाल बनाया जा रहा है। इस सिलसिला में सरगोधा डिवीजन के खैबर पख्तूनख्वा से मुल्लिका इस्लाम, मियांवाली और भक्कड़ में एक्साइज थानों को फाल किया जा रहा है, जिससे मनशियात की स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जुल्फ़िकार हाशमी की क़यादत में साफियों के एक वक्त से मुलाकात में किया। वक्त में मलिक मोहम्मद अस्कर, मलिक मोहम्मद अल्ताफ, कमर जावेद, इमरान गुरैया, जहीर खान और हसन महमूद शामिल थे। मोहम्मद मुश्ताक फरीदी ने कहा गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के उसूल में गुज़िश्ता कई सालों से दुश्वारी आ रही थी, जिसके सदबाब के लिए हुकूमत ने प्राइवेट फर्म को ठेका देने का फैसला किया। इस सिलसिला में सरगोधा से 10 फर्मों को नाम हुकूमत को भेज दिए गए। इन्होंने बताया कि सरगोधा डिवीजन में महकमा एक्साइज में 49 इंस्पेक्टर की पोस्टों में से 24 इंस्पेक्टर जबकि 8 में से 4 EGOs काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान महकमा एक्साइज ने 1 अरब 9 करोड़ टारगेट से 98 करोड़ रिकवरी की। प्रॉपर्टी टैक्स 5 मरला से ज्यादा रहायशी प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल किया जाता है। वसूल होने वाले टैक्स का 85% हिस्सा इससे मुतल्लिका बल्दियाती इदारे को दे दिया जाता है। अगर 5 मरला से कम प्रॉपर्टी टैक्स या कोई मैनुअल चलान आए तो इसे जमा कराने की बजाय दफ्तर आए। दफ्तर के बाहर बैठे एजेंट्स के खिलाफ मुतअद्दिबार कार्रवाई की गई। दफ्तर आने वाले साइल वक्त बचाने के लिए इनसे खुद राब्ता करते हैं। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। आवाम घर बैठे टैक्स अदा कर सकते हैं।
खबर शामिल करते हैं। बिहारी से जाहिद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी का बिहारी में कामयाब जलसा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बिहारी आमद हुई। चंद खानदान और अफराद मुल्क के मसाइल का हल नहीं, कौम के सामने अपने आप को मसीहा पेश करने वाले बार बार आजमाए गए हुक्मरान ही मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। इन ख्यालात का इजहार सिराजुल हक ने बिहारी में जमात इस्लामी के तहत होने वाले जलसे में किया। इन्होंने कहा, साबिका हुक्मरानों ने मुल्क की बजाय ख्वाहिशात के सोमनाथ को मजबूत किया। साबिक हुक्मरानों ने सियासत और जमहूरियत दोनों का ही नुकसान किया। फरसुदा निज़ाम की सर्जरी की जरूरत है। एहतसाब के इदारे हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। जो इक़्तिदार में होता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है, महरूम होने की सूरत में करप्शन की फाइल बन जाती है। इस्लामाबाद में बुलाया पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, पीटीआई को, एएनपी को, जेयूआई को, तमाम सियासी जमातों को बुलाया। मैंने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, मैंने बिलावल भुट्टो साहब से राबिता किया, मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को पैगाम भेजा, मैंने एएनपी की क़ियादत से बात की, सबको यही पैगाम दिया कि अब आपस में लड़ने की बजाय मिलकर फलस्तीन को बचाने का वक्त है। वहां सबको इकट्ठा करके फिर मैंने एक कौमी अल-कुद्स कमेटी बनाई। उस कौमी अल-कुद्स कमेटी का लीडर सरबराह मैंने राजा जफरुल हक को बनाया। लियाकत बलोच उनके साथ कोऑर्डिनेटर के तौर पर हर पार्टी से एक एक आदमी शामिल किया। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि हम सब ने मिलकर एक एक सफारत खाने में जाकर सफीरों से मिलकर यही पैगाम देना है कि इस जंग को बंद किया जाए। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका बंगिश के मरूफ समाजी कारकुन डॉक्टर मलिक बशीर अलीजई के बेटे मलिक एहतशाम अली की सुन्नत निकाह डॉक्टर रहमान अली खान खेल के साथ गांव अलीजई कोहाट में मुनाकिद हुई। निकाह मौलाना सैयद खमीनी ने पढ़ाया। दावत निकाह में उलमा किराम, सियासी समाजी मजहबी शख्सियात, सरकारी अफसरान के अलावा इलाका भर की आवाम ने भरपूर शिरकत की और दुल्हा मलिक एहतशाम अली को सुन्नत निकाह पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर मलिक एहतशाम अली के दोस्त अहबाब ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खूब हल्ला गुल्ला किया। सुन्नत निकाह पर मुबारकबाद देते हुए कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। आखिर में मौलाना सैयद खमीनी ने वतन अजीज की बेहतरी की, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। डॉक्टर मलिक मोहम्मद बशीर अलीजई को इनके बेटे के निकाह की मुबारकबाद दी गई। डॉक्टर मलिक मोहम्मद बशीर ने कहा कि मैंने निकाह में आने वाले दुल्हन और बेटा दुल्हा के लिए घर के अंदर मस्जिद बतौर तोहफा पेश की है, जिसको शादी के बाद इबादत और दरसे कुरान के लिए इस्तेमाल करेंगे। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदा शेख रशीद अहमद पराचा के मुताबिक दीपालपुर की धरती के सपूत और पराचा फैमिली के फखर सोशल वेलफेयर ऑफिसर जावेद चांद लाहौर शेख इमदादुल हक पराचा को हुकूमत पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी बातिल माल कमेटी तहसील मॉडल टाउन का इजाफी चार्ज मिलने पर पराचा बरादरी समेत सियासी समाजी दीनी कारोबारी वकला सहाफियों मायदीन इलाका और दीपालपुर प्रॉपर्टी डीलर्स मियाँ अब्दुल सत्तार वजू, गुलाम फरीद, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शेख हबीब पराचा, सदर अंजमन ताजरान शेख मोहम्मद सलीम पराचा और दीगर शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। कबल शेख इमदादुल हक पराचा दीपालपुर में बतौर सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। पराचा बरादरी और अवामी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मिली हालिया इजाफी जिम्मेदारी को भी अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। खबर शामिल कर लेते हैं जी अब जिला राजनपुर से। हमारे नुमाइंदा असमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक उर्स हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के मौका पर कोट मिठन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जीपी दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने कहा, सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। उर्स ख्वाजा गुलाम फरीद के मौका पर कोट मिठन में 3 दिन तक का प्रोग्राम जारी है। उन्होंने बताया कि उर्स ख्वाजा गुलाम फरीद के मौका पर 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। उर्स ड्यूटी को 3 लेयर सिक्योरिटी ड्यूटी में तकसीम किया गया। उर्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसकी मॉनिटरिंग बजरिया सीसीटीवी कैमरा जात और ड्रोन कैमरा के जरिए की जाएगी। तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूँ। SHO और GSP फील्ड में रहकर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाएंगे।